प्रशासन से हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे जो दुश्मन है उनको पकड़े और हमें इंसाफ दे। अभी तक कोई भी गिरोह नहीं पकड़ा गया। आखिरकार क्यों पुलिस शांत बैठी है? क्या वो अपनी कार्रवाई कर रही है, या फिर हम ये सोचे कि उसने भी अपना मुंह बंद रखा है, वो पकड़ना नहीं चाहती है, या फिर कोई और घर बर्बाद करना चाहती है? आखिरकार क्या दिक्कत है पुलिस की? हम लोगों का घर उजड़ा है, हमारे पापा गए हैं। क्या पुलिस ये नहीं समझ पा रही है कि हम लोग अनाथ हो चुके हैं? उसका भी कोई परिवार है, उसके भी बच्चे होंगे। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए, उनके बच्चे क्या करेंगे? हम उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि वो हमें न्याय दें। योगी जी, हमें न्याय दीजिए। हम आपसे विनती कर रहे हैं, प्लीज हमारी विनती को स्वीकार कीजिए। मैं डॉक्टर प्रियरंजन वर्तमान समय में मैं सदस्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पद पर दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, मेरी पत्नी भी पेशे से चिकित्सक है। इसके पूर्व में मैनपुरी जनपद का अध्यक्ष जिला पंचायत रहा हूँ। मेरे ऊपर पूरे जीवन में आज तक एक भी आपराधिक षड्यंत्र का या एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं लगा है। मूल विषय यह है कि दिनांक 9 सितंबर 2023 में एक दुखद घटना हुई। सुबह प्रातः 5 बजे बाबू सिंह नाम के किसान ने आत्महत्या की या उनकी हत्या की गई, ये जांच का विषय होना चाहिए। लेकिन इस विषय पर आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ। बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कानपुर एवं प्रदेश की अधिकांश मीडिया ने मुझे बाबू सिंह की आत्महत्या का दोषी मान लिया है। इस दबाव में पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। मुझसे बात करने की आवश्यकता भी नहीं समझी। विगत दिवस विवेचक आलोक दुबे ने मेरा 2 घंटे पक्ष जानकर वो पूर्णतः संतुष्ट भी हुए। किंतु आज मेरी पत्नी डॉक्टर अनामिका रंजन जो MBBS MD हैं, मेरी विडो भाभी, मेरी बेटी 9 वर्ष की जो रोगित है, मेरा बेटा 14 वर्ष का, मेरा पूरा घर के साथी, इन सबको शाम नगर पुलिस चौकी में बिठा लिया गया। चूँकि मैं आयोग का सदस्य हूँ तो मैं भली प्रकार से जानता हूँ कि 9 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों को थाने में नहीं रखा जा सकता, यहाँ तक कि पुलिस यूनिफॉर्म के सामने भी नहीं लिया जाया जा सकता। यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाह रहा हूँ आपसे। उनमें से कुछ ये प्रमुखता आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझ पर आरोप किया है कि बाबू सिंह ने आत्महत्या की और उसे उकसाने, उसकी जमीन को छीनने का आरोप मुझे माना है, क्योंकि उनके मरने के बाद एक सुसाइड नोट घर से बरामद हुआ। बरामद नोट में आत्महत्या का जिम्मेदार प्रियरंजन दिवाकर व बबलू यादव को ठहराया गया। पुलिस ने तत्काल धारा 306, 420, 506, 120B की धारा में मुकदमा लिख दिया। पूरे जनपद के साथ पूरे प्रदेश में किसान बाबू सिंह की हत्या का जिम्मेदार मुझे मान लिया गया। लगातार समाचार पत्रों में, टीवी में, यूट्यूबर्स में लोग मुझे कोसने लगे। मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने अपना मुंह छिपा लिया, स्कूल एवं अपनी ड्यूटी पर जाना बंद कर दिया। पुलिस लगातार छापा मारने लगी। मेरी 9 साल की बेटी, मेरे 14 साल के बेटे को डिटेन किया गया, थाना चौकी में बिठाया गया। किसी ने भी मामले में जांच की आवश्यकता की जरूरत नहीं समझी। FIR लिखने के बाद जांच का प्रोसीजर, सच्चाई जानने की आवश्यकता विवेचक से लेकर उच्च अधिकारियों तक ने नहीं समझी। मेरी पत्नी को अभी भी रात के 8 बजे थाने में बिठा रखा है। वो एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है। मेरे पूरे परिवार में हाहाकार मचा है। मुझसे मेरे बड़े भाई बड़े हैं, वो वरिष्ठ अधिकारी हैं, IAS लाइट अफसर हैं। मेरे घर में सभी राजपूत अधिकारी रहे हैं। इससे पहले कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। मैं आपके अपनी सच्चाई प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि सच्चाई आपके सामने नहीं आई तो बाबू सिंह और प्रियरंजन आशु मेरी तरह लोग मरते रहेंगे। सच्चाई कोई भी नहीं जानेगा। तो मैं अपनी मृत्यु को इतना सस्ता नहीं करना चाहता हूँ कि जब ऐसी घटना हो तो पुलिस अपनी जांच एवं प्रोसीजर्स को पूरा करे, मीडिया पूरी सच्चाई को जाने, तब अपराधी घोषित करे। नहीं तो प्रियरंजन आशु और बाबू सिंह मरते रहेंगे और असली कुटिल जालसाज अपराधी इस कलयुग को कलंकित करते रहेंगे। मैं आपके सामने विषय रखने का प्रयास करता हूँ। आशा विषय अवश्य ध्यान आकर्षण करेंगे और सच्चाई की तथ्य करने का प्रयास करेंगे। सन 2016 में मेरे ड्राइवर बबलू यादव, जो कि बहुत लंबे समय से मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी की तरह, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उनके चाचा मृतक बाबू सिंह थे। बबलू के सगे साड़ू के सगे चाचा, ये उनका रिश्ता था। 2016 में बबलू ने मुझे बताया कि मेरे चाचा जी की ज़मीन पर कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, गुंडों ने कब्जा कर लिया है। उनकी ज़मीन को दाखिल खारिज करा लिया है। मैंने उस समय भी माननीय
उच्च अधिकारियों को, माननीय मंत्री जी को शिकायत की थी, लेकिन उससे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई 2016 में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर मैंने पुनः प्रयास किया, और जब मैं मैनपुरी का अध्यक्ष जिला पंचायत था तो उस समय डीएम साहब विजय विश्वास पंत जी थे। उन्होंने विषय को समझा, उन्होंने जांच कराई, उन्होंने जांच में बताया कि मामले की सत्यता सही है, इसका फर्जी वसीयत के आधार पर दाखिला खारिज हुआ जमीन का। दुर्भाग्यवश डीएम साहब का ट्रांसफर हो गया। फिर मैं बाबू सिंह को लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के पास गया। वहाँ पर उन्होंने उनकी फरियाद सुनी और लिखित में आदेश किया यदि मामले में सत्यता पाई जाए तो अभियोग दर्ज कराया जाए। इस प्रकरण में एसडीएम साहब के द्वारा थाना चकेरी को एफआईआर के आदेश किए गए, मामले को सही माना गया और जो बाबू सिंह के प्रतिवादी थे नरेंद्र सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, जिनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख विजय लक्ष्मी थी, और उसमें नरेंद्र सिंह जेल गए, 6 महीना जेल रहे। इसके पश्चात भी वो हर कोर्ट में, रेवेन्यू बोर्ड में, हाई कोर्ट में, न्यायिक तहसीलदार कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में, बिरला कोर्ट में उन्होंने मुकदमे को लड़ा। ये मुकदमा 2022 तक चला। 2022 में दाखिल खारिज हुआ। 2018 में चूंकि बाबू सिंह जी को पैसे की बहुत सख्त आवश्यकता रहती थी, उनका एक प्रण था, उनका ये मानना था कि नरेंद्र सिंह ने ही मेरे पिता की हत्या की है, चुंगी में एक्सीडेंट करके मरवाया है, तो मेरी जमीन ऐसे ही चली जाए, कुछ भी चली जाए, लेकिन मैं इस आदमी से लड़ता रहूँगा। तो उन्होंने ये कहा पैसे की आवश्यकता थी, तो उस समय जमीन की कोई कीमत नहीं थी 2018 में, क्योंकि इस जमीन का दाखिल खारिज बाबू सिंह के नाम पर 2022 में हुआ। 2018 में उन्होंने उस जमीन को 25 लाख, उस जमीन के एक हिस्से 5.5 बीघा को 5.5 बीघा, क्योंकि मीडिया में इसको 10 बीघा 14 बीघा बताया जा रहा है, 5.5 बीघा का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 25 लाख में किया। 20 लाख रुपए उन्होंने प्राप्त कर लिए और 5 लाख रुपए बाद में देने की बात तय हुई। जब ये घटनाक्रम हो गया, लिखा पढ़ी हो गई, उसके बाद मुकदमा चलता रहा। 2022 में जब ये मुकदमा जीत गए तो उसके 8 महीने के पश्चात बाबू सिंह के ऊपर एक प्राणघातक हमला किया गया। बाबू सिंह जब नरेंद्र सिंह के अपने खेत पर जा रहे थे, नरेंद्र सिंह उनको मार के भगाया, और उस समय सभी कोर्टों से हारने के बाद नरेंद्र सिंह यादव ने 2 मुकदमे फिर से बाबू सिंह की जमीन के ऊपर लगाए। एक मामला शिवरानी बनाम बाबू सिंह, जिसमें शिवरानी उनके द्वारा ही गढ़ा गया कैरेक्टर था, और दूसरा मामला उन्होंने अपने नाम से नरेंद्र सिंह यादव बनाम बाबू सिंह, एक मामला एसडीएम कोर्ट में, एक